मिडिल ईस्ट का तनाव अब भारत के लिए एक सीधे खतरे में बदल चुका है। अब तक हम बात कर रहे थे कि ईरान और अमेरिका की जंग से दुनिया पर क्या असर होगा, लेकिन आज खबर हमारे अपने तिरंगे की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो दुनिया का सबसे अहम ऑयल रूट है, वहां बीते शनिवार को भारतीय जहाजों पर ईरान की तरफ से फायरिंग की गई थी। ईरान ने यहां तक कि चीन के एक जहाज पर भी गोली चला दी थी। इसके बाद फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के जहाज पर भी ईरान की तरफ से हॉर्मुज पर हमला किया गया। वहीं अमेरिका भी हॉर्मुज के दूसरे छोर पर नाकेबंदी कर अपनी तरफ से डटा हुआ है। इसी बीच यूएस नेवी ने एक ऑपरेशन चलाकर चीन से आ रहे ईरान के एक जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि भारत सरकार और भारतीय नौसेना को एक इमरजेंसी एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है। इतना ही नहीं, अब भारतीय नौसेना ने हॉर्मुज के पास सिक्योरिटी भी बढ़ा दी है। ऐसा इसलिए ताकि भारतीय शिप को किसी भी तरह के नुकसान से बचाया जा सके और ईरान से आने वाले जहाज सुरक्षित भारत तक पहुंच सके। इस बीच एक नाम बार बार आ रहा है, लारक द्वीप, लारक आइलैंड। भारतीय नौसेना ने साफ कहा है कि इस आइलैंड से दूर ही रहिए। आखिर लारक द्वीप में ऐसा क्या है? क्यों ईरान की आईआरजीसी ने भारतीय झंडे वाले जहाजों को निशाना बनाया और भारत के पास क्या ऑप्शंस बचे हैं? मतलब ईरान ने जो भारत के जहाजों पर गोलीबारी की, उसको लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराने के अलावा भारत और क्या एक्शन ले सकता है? आज भारत की विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जवाब दिया गया है। सारी दुनिया में आज हम इस संकट के एक एक परत खोलेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। नवभारत टाइम्स पर आप जुड़ चुके हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने दिल्ली में खलबली मचा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 भारतीय टैंक जब हॉर्मुज से गुजर रहे थे, तब उन पर आईआरजीसी की तरफ से चेतावनी वाली फायरिंग की गई। यह सिर्फ डराने के लिए नहीं था, बल्कि भारतीय नौसेना की रिपोर्ट के मुताबिक यह एक सीधा उकसावा था। अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये वो संकरा रास्ता जहां से भारत का 60% से ज्यादा कच्चा तेल और एलपीजी आता है। अगर यहां हमला होता है तो इसका सीधा असर आपकी रसोई और आपकी गाड़ी की पेट्रोल और डीजल की टंकी पर पड़ेगा। भारत ने सख्त लहजे में अपनी नई गाइडलाइन में कहा है, जब हम कहें तभी आगे बढ़ें भारतीय जहाजों को। यानी अब भारतीय जहाज अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि नेवी के ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद चलेंगे। अब उस सवाल पर आते हैं जिसका जवाब आप जल्दी से जान लेना चाहते हैं। ये लारक द्वीप क्या है, कहां है? लारक द्वीप ईरान का वो सैन्य गढ़ है जहां से वो पूरे हॉर्मुज स्टेट को कंट्रोल करता है। यहां ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी और सुसाइड ड्रोन्स का बेस बना रखा है। भारतीय नौसेना की नई एडवाइजरी में इस द्वीप से एक तय दूरी बनाकर रखने को कहा गया है। वजह साफ है, ईरान ने यहां अपनी आधुनिक रडार और जैमिंग सिस्टम लगा दी है। अगर कोई जहाज इसके करीब जाता है तो इसके नेविगेशन सिस्टम को ठप किया जा सकता है। भारत को डर है कि कहीं हमारे जहाजों को ढाल की तरह इस्तेमाल ना किया जाए या उन्हें गलती से निशाना ना बना लिया जाए। भारत सरकार और इंडियन नेवी ने साफ निर्देश दिए हैं कि भारतीय जहाज तुरंत सावधान हो जाए, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक लारक आइलैंड वो इलाका है जहां हाल ही में फायरिंग और सैन्य गतिविधियां काफी तेज हुई हैं। अमेरिका की तरफ से अभी ईरान के एक जहाज को भी बंधक बनाया गया है। इस बीच भारतीय नौसेना सभी भारतीय जहाजों की सुरक्षा को सबसे पहले प्राथमिकता दे रही है। अभी 14 भारतीय जहाज फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं, हॉर्मुज पार करने का इंतजार कर रहे हैं। नौसेना इन जहाजों से लगातार संपर्क में है, उन्हें सुरक्षित रहने की सलाह दे रही है, बता रही है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। भारतीय नेवी ने हॉर्मुज के पास 7 युद्धपोत भी तैनात कर दिए हैं। ये जहाज फारस की खाड़ी के बहुत करीब हैं। जब कोई भारतीय जहाज हॉर्मुज पार कर लेता है तो ये युद्धपोत उसे आगे अरेबियन सी तक सुरक्षित एस्कॉर्ट करते हैं। सभी भारतीय जहाजों के लिए यही एडवाइजरी जारी हुई है। इसमें साफ कहा गया है कि लारक द्वीप से दूर रहें और बिना नौसेना की अनुमति के आगे न बढ़ें। इससे जहाजों की सुरक्षा 100% सुनिश्चित हो सकेगी। नेवी के सूत्रों ने बताया है कि सभी फंसे हुए जहाजों की सुरक्षा की प्राथमिकता दी जा रही है। अब भारतीय नौसेना ने जो नई गाइडलाइन जारी की है, उसे समझना बेहद जरूरी है। जहाजों को कहा गया है, भाई लारक द्वीप से आप दूरी बनाकर रखें, अपनी लोकेशन को लगातार अपडेट करते रहें, बिना अनुमति के किसी भी संदिग्ध क्षेत्र में प्रवेश ना करें, रेडियो संपर्क हर समय चालू रखें, उसको बंद ना करें। यानी अब ये सिर्फ सामान्य यात्रा नहीं है, बल्कि एक हाई रिस्क जोन बन चुका है। एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का बयान आज बहुत महत्वपूर्ण रहा। भारत ने ईरान को स्पष्ट साफ संदेश दे दिया है कि भारतीय जहाजों और नागरिकों की सुरक्षा हमारी टॉप प्रायोरिटी है। भारत एक तरफ ईरान से दोस्ती का वास्ता दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अपनी नौसेना को हाई अलर्ट पर रख चुका है।
क्या आपको याद है, अभी कुछ महीने पहले ही भारत और ईरान ने चाबहार पोर्ट को लेकर डील की थी, लेकिन अब जंग के मैदान में कूटनीति काम नहीं आ रही। एमईए ने कहा है कि हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन अगर हमला हुआ फिर से तो भारत हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगा। अब सवाल यह है कि भारत क्या कर सकता है। क्या हम अपनी नौसेना की युद्धपोत भेजकर जहाजों को एस्कॉर्ट करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे? हाँ, पहला ऑप्शन आ जाता है ऑपरेशन संकल्प। जी हाँ, भारतीय नौसेना पहले से ही वहां पर मौजूद है, अब इसे और विस्तार दिया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन है एस्कॉर्ट मिशंस। अब भारतीय क्रूड ऑयल टैंकर्स के साथ नेवी के डेस्ट्रॉयर्स विध्वंसक चल सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है ऑल्टरनेटिव रूट्स। क्या हम अफ्रीका के रास्ते यानी केप ऑफ गुड होप जा सकते हैं, लेकिन इससे तेल की कीमत करीब 30% बढ़ जाएगी। रास्ता लंबा पड़ेगा, वक्त भी लगेगा। बीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि भारत के पास विकल्प बहुत सीमित हैं, लेकिन ट्रंप प्रशासन के साथ मिलकर भारत एक सेफ कॉरिडोर की मांग कर सकता है कि भाई हमारे लिए रास्ता दीजिए, हमें मत फंसाइए बीच में अपनी लड़ाई में। यह सिर्फ समंदर की जंग नहीं रह गई है। अगर हॉर्मूज बंद रहा लगातार या भारतीय जहाजों पर हमले जारी रहे तो पेट्रोल के दाम 150 पार जा सकते हैं। शेयर बाजार गिर रहा है, अस्थिर है, एलपीजी की किल्लत हो सकती है। उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो। सरकार की अग्नि परीक्षा का समय है। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, जवाब दीजिएगा कमेंट में। क्या भारत को ईरान के खिलाफ कड़ा सैन्य कदम उठाना चाहिए या हमें अभी भी कूटनीति से ही काम लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय इस गंभीर संकट को समझ सके। We have several of our ships in the Persian Gulf, and we have been in touch with Iran and others so that we can have safe exit of our ships through the Strait of Hormuz. In this effort, 10 of our ships have so far safely crossed Strait of Hormuz and have come to India, or one ship is yet to reach, which will happen soon, as my colleague gave you details of that. When the firing incident happened, this happened on Saturday. Two of our ships came under firing. When this matter was reported to us, we took it up very strongly. We called in the Iranian ambassador. He had a meeting with the foreign secretary. The foreign secretary conveyed our deep concerns on this incident and also reiterated the point that we have been making, that we attach very high importance to the safety and security of our mariners, of commercial shipping, and that there should be unimpeded transit through the Strait of Hormuz. So these points were put forth, and the ambassador was told that these may be conveyed to authorities back home. We continue to be in touch with the Iranian authorities for the safety of our ships, for their safety.